अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ़खर स्टेम स्फेयर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऑक्टल में नंबर हो जिसकी बेस 8 होती है, या हमारे पास बाइनरी में नंबर गिवन हो, या हमारे पास हेक्साडेसिमल में हो और हमने कन्वर्जन करनी हो इन तीनों में, यानी या आपने ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्सा में जाना है फॉर एग्जांपल, या आपने ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, या आपने बाइनरी से हेक्सा में जाना है, या बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, या हेक्सा से ऑक्टल। तो इन तीनों सिस्टम में अगर आपने कन्वर्जन करनी है, जो भी क्वेश्चन हो जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व ना हो, बल्कि ये तीन सिस्टम हो या इनमें से कोई दो सिस्टम गिवन हो, तो सब में एक ही जैसा प्रोसीजर है और ये सबसे ईजी आपकी कन्वर्जन होती है। अभी तक पिछले लेक्चर्स में जो मैंने 5 वीडियोस अपलोड की हैं, उनमें हमारे पास जो हम डील कर रहे थे उसमें डेसिमल सिस्टम था, या आपके पास शुरू में डेसिमल सिस्टम गिवन होता था जिसकी बेस 10 है, और वहां से आपने बाइनरी में जाना होता था, या आपने ऑक्टल में जाना होता था, या हेक्सा में जाना होता था, या वाइस वर्सा था आपके पास कि आपके पास अगर बाइनरी में नंबर गिवन है, ऑक्टल सिस्टम में नंबर गिवन है, या हेक्साडेसिमल में है और आपने डेसिमल से वापस जाना है। लेकिन आज का जो लास्ट लेक्चर है, इनमें हम डेसिमल के अलावा बाकी आपस में कन्वर्जन देखेंगे। तो जिसने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, वहां पर मैंने कैलकुलेटर से भी आपको कंफर्म करने का तरीका बताया हुआ है कि कैसे करते हैं, कैलकुलेटर से कंफर्म अपना आंसर कैसे करते हैं। तो आपको रिकमेंड करता हूं कि पहले वो वीडियोस देखें, काफ़ी हेल्पफुल है। अभी हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास बाइनरी में नंबर गिवन हो तो हम ऑक्टल में कैसे जाएंगे और उसको हेक्सा में कैसे कन्वर्ट। जी, हमारे पास ये एक बाइनरी नंबर लिखा हुआ है और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, और अब हमने इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में जिसकी बेस 8 होती है। या अगर हमारे पास ऑक्टल में नंबर लिखा हो और हमने बाइनरी में जाना हो तो प्रोसीजर सेम है। यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं कि ऑक्टल नंबर में हमारे पास बेस 8 होती है और नंबर कहाँ से होते हैं, 0 से लेकर 7 तक होते हैं। 0 से 7 तक रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट्स चाहिए होती हैं। अगर हम ये नंबर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8, यानी हम 8 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 7 इन 3 बिट्स। तो 0 से 7 तक आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए, हमें 3 बिट्स चाहिए आपको। इसी तरह जो हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है उसकी बेस होती है 16, तो 2⁴ जो होता है वो 16 होती हैं। यानी अगर हमारे पास 4 बिट्स हों तो हम मैक्सिमम 16 नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 15। इसी वजह से जब हम नंबर लिखते हैं 15 तो हम लिखते हैं टेट्रा 1, ठीक है। तो 4 1 लिखते हैं तो 15 बन जाता है। तो 3 बिट्स आपका मैक्सिमम नंबर 7 तक शो करती हैं, और 4 बिट्स अगर आपके पास हो तो मैक्सिमम 15 तक और मिनिमम 0। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 बिट्स में मिनिमम 0 से लेकर 7 तक होता है आंसर, और 4 बिट्स अगर हों तो 0 से लेकर 15 तक होता है। अब हमने क्या करना है, इसका बड़ा सिंपल तरीका है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि अगर आपको बाइनरी नंबर गिवन हो और आपने ऑक्टल में जाना हो तो 3 के ग्रुप बनाएंगे। कहाँ से ग्रुपिंग करेंगे, डेसिमल पॉइंट अगर गिवन आपके पास हो फिर आपने ग्रुपिंग इस में बनानी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसके लिए बनानी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल पार्ट के लिए राइट टू लेफ्ट ग्रुपिंग करेंगे, 3 के बनाएंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है लेफ्ट टू राइट बनाएंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये देखना है कि अगर आपने ऑक्टल में जाना हो तो 3 बिट्स का ग्रुप बनेगा। अगर इसी नंबर को हमने कन्वर्ट करना होता है हेक्साडेसिमल के अंदर तो हम कितने का ग्रुप बनाते, 4 बिट्स का ग्रुप बनाते। बस ये फर्क है सिर्फ। अब देखें, ये आपका पहला ग्रुप बन जाएगा, 3 बिट्स का बनाए, हमने ऑक्टल में जाना है, और ये आपका दूसरा ग्रुप बन जाएगा, ये आपका तीसरा ग्रुप बन जाएगा, ये आपका चौथा ग्रुप बन जाएगा। और इसमें 2 बिट्स हैं तो जो आपके पास यहाँ पर ट्रेलिंग 0 होती है उनका फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास 2 का ग्रुप भी काफी। अगर 3 का बनाना चाहते हो तो यहाँ पर 0 भी डाल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से ग्रुप बनाते हैं, ये आपके पास पहले ग्रुप बन गया 1, फिर यहाँ पर बन गया ग्रुप, फिर आपके पास ये बन गया, और फिर आपके पास ये बन गया। तो इस ऑर्डर में आपने बनाना है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, बेहतर तो यह है कि इसको बता थोड़ा खुला लिख ले, अगर नहीं लिख सकते तो ये भी काफी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद अब आपने कन्वर्जन करनी है, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट। बिल्कुल, ये आपके पास 0 1 0 क्या होता है, जब बेस 8 होती है तो नंबर आपके 0 से 7 तक वेरी होते हैं। अब हमने 0 से 7 तक नंबर लिखना है, इससे बड़ा नंबर नहीं लिखना। ये है 0 1 0, क्योंकि 3 बिट्स में मैंने बताया कि मैक्सिमम 7 तक नंबर आ सकता है, और ऑक्टल में मैक्सिमम नंबर होता ही 7 है। 0 1 0 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, तो आप 2 लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि देखें ये 2 की पावर 0 और ये 2 की पावर 1, क्योंकि ये बिट 0 है तो 2 रेज़ पावर 1। आपने उसी तरह कन्वर्ट करना है जिस तरह मैंने बाइनरी से आपको कन्वर्जन बताई हुई है। इसकी पोजीशन लिखते हैं 2 की पावर 1, ये 2 आपके पास आ गया। अब इन 3 बिट्स में देखें क्या है, 1 1 0, तो ये कितना होता है, ये आपके पास 6 होता है।
उसके बाद आप देखें ये क्या है 001, तो ये आपके पास, तो यहाँ पर लिख देंगे ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 6 है, ये आपके पास 1 है। 101 कितना होता है 5, तो ये आपके पास 5 है, तो इसको 5 यहाँ पर लिख दें। 011 कितना होता है 3 है, इसको 3 को आप इधर मेंशन कर दें और आगे डॉट। अब हमने कैसे ग्रुपिंग दी है 3 3 बिट्स की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 111 कितना होता है 7 होता है। आगे आपके पास क्या है 100 कितना होता है आपके पास 4, ये 4 होता है, ये 7 होता है। ये आगे 3 0 है तो ये 0 बन जाएगा, और आपके पास 110 कितना होता है 6 होता है। तो ये आपके पास नंबर बन गया ऑक्टल के अंदर। अब एज्यूम करते हैं कि आपके पास ये ऑक्टल में नंबर गिवन होता और आपने बाइनरी में निकालना होता, तो फिर आप क्या करते हैं, सिंपल 2 की जगह क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। अगर 2 की जगह हम 010 लिखें फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप ये जो बिल्कुल आपके पास ये 0 है इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, तो 10 शुरू कर सकते हैं। 6 को क्या लिखेंगे 110 होता है 6, तो देखें 110 आपके पास ये आ गया। फिर 1 के लिए क्या होता है 001, ये आपके पास 1 के लिए आ गया। 5 के लिए 101, ये 101 लिख दिया। 3 के लिए 011, ये आपके पास 011 आपके पास आ गया। फिर डॉट लगाएंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे। 7 के लिए 111 लिखेंगे, 4 के लिए 100। तो ये जो नंबरों की आपके पास बाइनरी में कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। अगर 5 है तो 5 की बाइनरी कितनी होती है 101। कैसे, क्योंकि ये पावर 0 है, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है। तो देखें ये आपके पास 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0, तो 4 प्लस 1 5। तो अगर लेट्स सपोज 6 है तो 6 के हम लिखते हैं 110। क्यों लिखते हैं 110, क्योंकि ये जो 1 है ये इसकी पोजीशन 2 है, इसकी पोजीशन 1 है। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा 6। तो इस वजह से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अगर आपको नहीं आता तो आप प्रैक्टिस करके ये चीज़ याद कर सकते हैं। अब सिमिलरली इसी नंबर को अगर हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते। अब यहाँ पर नंबर मैंने दोबारा लिख लिया, ये बाइनरी नंबर है और इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, हेक्साडेसिमल में। तो हम कैसे करेंगे, 4 4 के ग्रुप्स बनाएंगे। यहाँ से इधर से 4 ग्रुप बनाएंगे। ये डेसिमल पॉइंट आपके ऊपर नजर आ रहा है, तो ये 4 बिट्स का एक ग्रुप बन गया, ये अगली 4 बिट्स का दूसरा ग्रुप बन गया, फिर आपके पास इन 4 बिट्स का बन गया, और ये बिट आपके पास रह गई। तो 4 कैसे बनाएंगे, आप सिंपल 2 0 ऐड कर दें। अगर नहीं भी आप ऐड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 बन जाएगा आपकी बाइनरी। यहां से कैसे ग्रुपिंग होगी, ये इन 4 का एक ग्रुप बन गया, ये इन 4 का दूसरा ग्रुप बन गया, और ये इन 4 का तीसरा ग्रुप बन गया। अब सिंपल हम लिख लेंगे, हम क्या लिखेंगे, ये आपके पास है 0010 विच इज 2 आपके पास आ गया। ये आपके पास 1100 है, तो 1100 देखें ये जो पोजीशन होती है थर्ड पोजीशन है। 2 रेज़ पावर 3 कितना होता है 8, और प्लस कितना है ये 4, तो 12। तो 12 को हम क्या लिखते हैं ए बी सी, क्योंकि ए के लिए 10 होता है, बी के लिए 11 और सी के लिए 12, तो ये 12 बन रहा था। इसी तरह 0110, तो अब इसको देखें ये 6 आपके पास बनता है, ये कितना बनता है 1011, तो ये आपके पास 8 है और ये दोनों मिला के 3, तो 8 3 11 होते हैं। 11 के लिए हम बी लिखते हैं, तो आपके पास ये बन गया। डॉट इधर से लेफ्ट टू राइट आपने पेयरिंग करनी है। ये आपके पास टेट्रा 1 है तो ये 15 होता है, तो 15 के लिए हम क्या यूज करते हैं एफ यूज करते हैं। ये आपके पास क्या है 4 जीरोज हैं, यहां से लेकर यहां तक, तो इसकी जगह हम 0 ही लिखेंगे। अब आगे क्या है 0110, तो 0110 कितना होता है आपके पास, ये कितना है 4 है और ये 2 है, तो 6 के बराबर होता है। तो इस तरह आप बना लेंगे। अच्छा, ये आपके पास हेक्साडेसिमल में आ गया। अगर हेक्साडेसिमल में नंबर हो और अपने बाइनरी में जाना हो तो एग्जैक्टली इसी तरह करेंगे, 2 को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ 4 बिट्स। तो आप 0010 भी लिख सकते हो या सिंपल 10 भी लिखते हैं तो काफी है। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज अभी हम एक नंबर लेते हैं, हमारे पास नंबर है 10101.11, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, ये बाइनरी में और हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन 4 का ग्रुप बनाएंगे, इन 4 का ग्रुप, और यहाँ से इन 2 का ग्रुप बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 बिट्स हैं, तो हम अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 2 बिट्स हैं, तो अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर 00 है। यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें अगर राइट साइड पर अगर जीरोस लग जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो इंटेग्रल पार्ट है यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पर 0 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आपने याद रखनी है कि ये इंटेग्रल पार्ट में, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर लिखा हुआ है 7, एक 7 नंबर है, मैं इधर जितनी मर्जी 0 लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक आपके पास पॉइंट में नंबर लिखा हुआ है 0.85, तो अगर मैं यहाँ पर 0 जितनी मर्जी लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चेक करके देख सकते हैं कि ये नंबर लिखूं या मैं 0.85 एक 0 लगा दूं या मैं 0.85 के बाद 2 0 लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नंबर आपका एग्जैक्टली वही है 0.85। जिस तरह आपके पास ये जो होल नंबर्स हैं या आपके पास इंटीग्रल पार्ट है, इसके लेफ्ट पर 0 लगाने से फर्क नहीं पड़ता, नंबर 7 ही रहेगा, बेशक इधर 3 0 लगा दें, 5 लगा दें। इसी तरह जो फ्रैक्शनल नंबर होता है इसके भी जो ट्रेलिंग जीरोज होती हैं दैट डोंट मैटर, नंबर वही आपका रहता है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं जी हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले 1 0 है तो ये 2 ही रहेगा आपका, ठीक है। अब क्या है 1101 कितना है जी, ये 8 होता है, ये 4 होता है, 12 और एक 13। तो 13 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम डी यूज करते हैं और आगे लिखेंगे पॉइंट, और ये 1 1 है तो 2 0 अंडरस्टूड है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8 + 4 12। तो 12 के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी यूज करते हैं। तो आपके पास ये हेक्साडेसिमल में आ गया। अब हेक्साडेसिमल में गिवन हो तो हम बाइनरी में जाना हो तो सिंपल हर डिजिट को 4 बिट्स की फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपके पास ऑक्टल नंबर हो, ऑक्टल से आपने जाना हो हेक्सा में या हेक्सा से जाना हो ऑक्टा में, तो हम कैसे करेंगे, तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर और बाइनरी से फिर जाएंगे ऑक्टल में। अगर ऑक्टल गिवन हो तो पहले हम जाएंगे बाइनरी में और बाइनरी से जाएंगे हेक्सा में। तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको कन्वर्जन आ गई ऑक्टा से बाइनरी या बाइनरी से हेक्सा या बाइनरी से ऑक्टा तो आ गई, लेकिन जब इन दो नंबर की कन्वर्जन आएगी तो आपने पहले जो भी गिवन हो आपने पहले बाइनरी में जाना है, बाइनरी से फिर आप उस सिस्टम जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास हेक्सा गिवन था तो हेक्सा को कन्वर्ट करने के लिए पहले आप बाइनरी में जाओगे और बाइनरी से फिर किस में जाओगे, ऑक्टल में जाओगे। अगर आपको ये गिवन होगा तो पहले आप जाओगे बाइनरी में और बाइनरी से किस में जाएंगे, हेक्सा में जाएंगे। अब ये जो हमने आंसर निकाले हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने पहले ऑक्टल में आंसर निकाला और फिर हमने उसका हेक्साडेसिमल में निकाला और हमने ये नंबर लिया बाइनरी में और इसको हमने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल के अंदर। अब हम ये रैपिड टेबल से कंफर्म कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी आप कंफर्म कर सकते हो, ये तरीका मैंने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं। तो अब यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो, ये मेरे पास बाइनरी का नंबर है, ये इसमें ऑक्टल में जाना है। तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो हमने प्रॉब्लम अब पेपर पर किया है वो मैंने यहाँ पर लिखा और मैंने इंटर हिट किया एंड यू गेट 26153.7406। आप इसमें फ्रैक्शन का अलग भी कर सकते हैं तो ये आपको वही आंसर देगा जो हमने अभी निकाला है। तो यहाँ पर आप कंफर्म कर लें, ये देखें 26153.7406। और फिर हमने क्या किया, इसी नंबर को किस में कन्वर्ट किया था, इसी नंबर को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था। तो हमारा आंसर ये आया था 2C6B.F06। तो अभी हम ये करके देख लेते हैं। तो ये देखें, अच्छा इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली कि जब हम इधर से कन्वर्ट करेंगे ना तो ये इसको रीसेट कर देता है, यानी 0 कर देता है। तो ये नंबर मैंने लिखा, हम दोबारा इसको मैं इंटर हिट करता हूँ तो आपके पास 2C6B.F06। तो यही हमारा आंसर है, देखें 2C6B.F06। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं 2C6B.F06। अब देखें यहाँ पर अगर मैं कन्वर्ट करूँ ना इसको ऑक्टल में तो ये जब मैं ये करूंगा तो इसको रीसेट कर देगा, तो हर दफा नंबर दोबारा लिखना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप जो नंबर लिखेंगे उसको कॉपी कर लें, तो कॉपी पेस्ट में चलता है। फॉर एग्जांपल 110101.110 लेट्स को ये कोई नंबर है, आप इसको करते हैं जनाब ऑक्टल में ये नंबर आता है, देखते हैं कॉपी करता है कि नहीं। कंट्रोल C कर लें यहाँ से आप, और अगर आपने हेक्सा में जाना है तो यहाँ पर रीसेट हो गया दोबारा, आप कंट्रोल V करें तो ये वर्क कर रहा है। तो इस तरह आप अगर चेक करना चाहते हैं अपने आंसर्स को आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब लास्ट पर आपका ये होमवर्क है, आपको पास ये बाइनरी की एक स्ट्रिंग गिवन है, आपके पास बाइनरी नंबर गिवन है, आपने इस नंबर को ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना है और इसको हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। और फिर आपने क्या करना है कि ये जो हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में आया है इसमें से कोई भी एक नंबर लें, ऑक्टल लें और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देखें तो क्या ये सेम आता है कि नहीं। इसी तरह हेक्साडेसिमल को लो इनपुट पर और ये ऑक्टल वाला फाइंड आउट करके देखें कि वो नंबर सेम आता है कि नहीं। तो क्या तरीका बताया है कि इनमें से कोई भी आपके पास नंबर गिवन हो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है और फिर बाइनरी से आपने हेक्सा में जाना है। हेक्सा गिवन हो तो बाइनरी में और बाइनरी से ऑक्टा में। तो सिंपल एक आपके पास लूप बनेगा, ठीक है। अगर बाइनरी गिवन, अगर आपके पास हेक्सा गिवन है तो हेक्सा से पहले बाइनरी में जाएंगे, बाइनरी से फिर ऑक्टल में जाएंगे। अगर आपने ऑक्टल से हेक्सा में जाना है तो फिर ऑक्टल से पहले बाइनरी में जाएंगे, बाइनरी से हेक्सा में जाएंगे। तो ये आपके पास एक चेन बनेगी। और दूसरा टास्क क्या है कि ये हेक्साडेसिमल में एक नंबर गिवन है, आपने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर भी किसी चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछें कमेंट सेक्शन में। ये हमारा लास्ट लेक्चर था कन्वर्जेंस का। अब इसके बाद फिर हम कंप्लीमेंट पर जाएंगे कि किस तरह कंप्लीमेंट लेते हैं और उसकी क्या सारी थ्योरी होती है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।